हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आप पिछली क्लास में हमने एग्जांपल करा था एलिमिनेशन मेथड का। अब हम एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। इसमें हमें क्या सीखना है? एलिमिनेशन मेथड ही सीखना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन करना है, जो कि हमने पिछली क्लास में आप सभी को सिखाया था। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है और सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। तो हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.3 के पहले क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है, solve the following pair of linear equation by the elimination method and substitution method। तो इसमें हमें क्या करना है? इसकी वैल्यू निकालनी है x और y की। वो हमें एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों से निकालनी है। तो अब हम चलते हैं, सीखते हैं। एलिमिनेशन मेथड को हिंदी में क्या बोलते हैं? विलोपन विधि बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड को प्रतिस्थापन विधि। तो अब हम चलते हैं, करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इसमें जो है वो क्या है, इसको सीखेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और सेकेंड इक्वेशन जो है आपका 2x प्लस माइनस 3y इक्वल टू 4। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। अब हम इन सभी में क्या करेंगे? पहले हमें सबसे पहले करना है एलिमिनेशन मेथड, जो कि हमने पिछली क्लास में कराया था। तो इसको हम एलिमिनेशन मेथड के द्वारा सीखते हैं। फिर इसके बाद किसी मेथड के द्वारा सीखेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब प्रतिस्थापन विधि। तो गाइस हम चलते हैं। तो यहाँ पे देखो, जब भी एलिमिनेशन मेथड की बात की जाएगी तो मैंने एक वेरिएबल क्या है, दोनों एक वेरिएबल दोनों इक्वल में बराबर होने चाहिए। तो अभी कोई सा भी बराबर नहीं है। तो ये कोफिशिएंट जो x का कोफिशिएंट या y के कोफिशिएंट, किसी भी कोफिशिएंट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके हम इक्वेशन को इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका आता है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ये 2 से ऊपर तीनों में मल्टीप्लाई हमने कर दिया। ये आपका बनता है इक्वेशन थर्ड। अब आते हैं इक्वेशन फोर्थ बनाने के लिए। तो इसका कोफिशिएंट क्या है? 1 है। तो 1 का मल्टीप्लाई तीनों में कर देंगे। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ये आपका क्या आ गया? फोर्थ इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ पे प्लस दोनों है तो इसको माइनस, यहाँ पे माइनस है प्लस हो जाएगा, ये माइनस है। तो आप सभी देखो, ये आपका प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपका प्लस था 2y, नीचे वाली साइन देखते हैं। नीचे वाली साइन प्लस है तो ये दोनों प्लस है, जुड़ जाएंगे। 3 2 5, 5y इक्वल टू, यहाँ पे आपका आ जाएगा 10 में से 4 जाएगा 6। आपका y इक्वल टू आपकी वैल्यू आ गई, y इक्वल टू क्या वैल्यू आ गई? y इक्वल टू आपकी वैल्यू आ गई 6/5। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो x की वैल्यू जैसे ही हम निकालेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट आउट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। किसमें पुट करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट में। जैसे ही इक्वेशन फर्स्ट में हम y की वैल्यू पुट करते हैं तो x ये प्लस है तो इसको हम डायरेक्ट उस साइड करते हैं तो माइनस हो जाएगा 5 माइनस 6/5। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो आएगी आपकी, एलसीएम ले लेंगे अपॉन में 1 करके, ये आपका हो जाएगा 25। सॉरी, ये 5 ही एलसीएम आएगा। अब यहाँ पे 1 से डिवाइड करेंगे, 5 टाइम्स में 5 आएगा तो 5 का ऊपर मल्टीप्लाई, मतलब 25 माइनस 6। यहाँ पे आपका आ जाएगा 19/5। ये जो आपकी किसकी वैल्यू आ गई? x की वैल्यू आ गई, ये आपकी y की वैल्यू आ गई। ये हमारा किससे सॉल्व हुआ? कौन से मेथड से? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। अब इसी क्वेश्चन को हम चाहे तो वेरीफाइड करके देख सकते हैं। तो अगर हम वेरीफाइड करके देखते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं सही है, तो यहाँ से हम बिल्कुल सिंपल यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हम वेरीफाइड करके देख सकते हैं कि दोनों इक्वेशन अगर वेरीफाइड होते हैं तो हमारे जो x और y की वैल्यू है वो क्या है? सही है। अब हम चलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। यही बगल में हम देख लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व होता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, आप सभी देखो, दोनों के जो आंसर आएंगे वो बिल्कुल सेम आएंगे। तो यहाँ पे जो पहला इक्वेशन था x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो यहाँ पे से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 माइनस वाई। ये हमारी किसकी वैल्यू निकल गई? x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से। अब इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में क्या करेंगे? इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देंगे।
जैसे ही हम x की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करते हैं तो यहाँ पे हमारा आता है 2x की वैल्यू 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल टू 4। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 5 दूनी 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल टू 4। तो यहाँ पे देखो जब भी हम बात करेंगे तो ये माइनस दोनों आपके क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 5y इक्वल टू, ये 4 है, इधर ये प्लस वाला है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 10। यहाँ पे y इक्वल टू क्या आपका आ जाएगा, y इक्वल टू जैसे ही हमने यहाँ पे माइनस किया तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 6। यहाँ पे आपका माइनस 5 था तो इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तो ये आपका कट जाएगा। y की वैल्यू क्या आ गई 6/5। यहाँ पे भी देखो आपकी y की वैल्यू सेम आ गई। अब x की वैल्यू निकालने के लिए इस y की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू निकल जाएगी। इसको इक्वेशन 3 ले लो। तो अब हम इक्वेशन 3 में क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे। y की वैल्यू जैसे ही हमने पुट किया तो x इक्वल टू आपका आ जाएगा 5 माइनस 6/5। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका एलसीएम 5, यहाँ पे 25 माइनस 6 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 19/5। ये आपकी x की वैल्यू आ गई, ये आपकी y की वैल्यू। ये देखो एलिमिनेशन मेथड से भी सेम आंसर और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सेम आंसर आ गया। आप सभी को ऐसे ही क्वेश्चन करना है, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो पहले की जो भी क्वेश्चन है दूसरा तीसरा चौथा आप सभी के ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब हम चलते हैं आगे की ओर। सेकेंड क्वेश्चन के एक क्वेश्चन कर लेता हूं मैं, आप सभी को एक क्वेश्चन सिखा देता हूं, इसके बाद आप सभी करना। जो क्वेश्चन नहीं आएगा आप हमें कमेंट करिएगा, सर ये क्वेश्चन बता दीजिए, उस क्वेश्चन को आप सभी को बता दूंगा नए वीडियो में। तो आप सभी इसको नोट डाउन कर लें और वीडियो को स्क्रीनशॉट कर लें। ये आपका पहले का पहला क्वेश्चन था। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय द एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से हमें सॉल्व करना है। तो पहले का पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क है। अब हम यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, दूसरे का सेकेंड क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे दूसरे का सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 5 ईयर एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी की एज क्या है 5 वर्ष, सोनू की एज क्या थ्राइस है, मतलब 3 गुनी है। तो अब सबसे पहले हम आते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट नूरी एज यक्स कर लिए नूरी की एज, और सोनू की एज क्या हो जाएगी y। ये हमने लेट कर लिया। यहाँ पे क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 ईयर एगो की बात की जा रही है। एगो मीन्स होता है पहले, मतलब 5 साल पहले इनकी एज में क्या है, 5 साल पहले। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले क्या कंडीशन बनेगी, नूरी की जो एज होगी ये भी 5 साल कम हो जाएगी और सोनू की एज भी 5 साल कम हो जाएगी। तो यहाँ पे x माइनस 5 हो जाएगा इक्वल टू y माइनस 5। कंडीशन क्या दिया हुआ है, सोनू की एज क्या है थ्राइस है, तो हमने कर दिया 3 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आपका थ्राइस आ गया। अब हम यहाँ पे चलते हैं, ये हमारा जो इक्वेशन बना है x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15। तो अब इस चीज को हम इधर लाते हैं। तो जैसे ही इस चीज को इधर लाते हैं तो x माइनस 3y, ये प्लस का था, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 15 प्लस 5। यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन गया। अब हम आगे चलते हैं, इसी को आगे का स्टेप देखते हैं। 10 ईयर लेटर मतलब 10 साल बाद नूरी विल बी
ट्वाइस एज ओल्ड सोनू, जो नूरी है वो सोनू की क्या हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। तो 10 ईयर लेटर, अब यहाँ पे होता है 10 ईयर लेटर। 10 ईयर लेटर की बातचीत जब हम करते हैं, 10 साल बाद की बातचीत करते हैं, जब हमारा 10 साल बाद की बातचीत होगी तो 10 साल जोड़ा जाएगा प्रेजेंट एज में। लो भाई हमने 10 साल जोड़ दिया नूरी में, अब इसमें भी 10 साल जोड़ देंगे, y प्लस 10। ये कितना है सोनू की एज, ट्वाइस है। लो भाई हमने ट्वाइस कर दिया, ये हमारा इक्वेशन बन गया। इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको जैसे ही हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे बनता क्या है, x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू, जब ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे 20 माइनस क्या हो जाएगा, 20 ये प्लस का है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे आपका आता है 20 माइनस 10। तो अब देखा जाए एक इक्वेशन आता है x माइनस 2y इक्वल टू 10, ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हो गया। यहाँ पे हमारा इक्वेशन फर्स्ट भी आ गया, इक्वेशन सेकेंड भी आ गया। तो हम लेते हैं अब कौन से मेथड से हमें करना है, एलिमिनेशन मेथड से। लो भाई एलिमिनेट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका इक्वेशन बना है x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, ये हमारा क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 10, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। तो अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो, इसको माइनस कर लेते हैं, इसको प्लस कर लेते हैं, इसको माइनस, जैसा कि हमें और आपको पता है कि एलिमिनेशन मेथड में दोनों में से किसी एक वेरिएबल को इक्वल करना होता है। तो यहाँ पे इक्वल था, साइन चेंज कर दिया हमने, तो ये चीजें कट गई, प्लस माइनस, ये प्लस का ये माइनस का कटा। अब 3 में से 2 जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा 1, y इक्वल टू माइनस माइनस जुड़ जाएंगे। तो अब y माइनस माइनस कटा, y इक्वल टू क्या आ जाएगा 20, ये y इक्वल टू 20, ये क्या हो गया, ये सोनू की एज है। किसकी एज है, सोनू की एज है। तो अब x की वैल्यू निकालनी है, तो किसी भी इक्वेशन में अब हम इक्वेशन 2 में हम रख देते हैं। लो भाई इक्वेशन 2 में हम जैसे रखे तो x माइनस, कौन सी इक्वेशन में हमने रख दिया, पहले में रख लो या दूसरे में, हम रख रहे हैं यहाँ पे दूसरे में। दूसरे इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो जैसे ही हमने पुट किया तो यहाँ पे आपका आता है x माइनस 2y है, तो 2 इंटू 20 इक्वल टू 10, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन था। तो यहाँ पे x a माइनस 40 इक्वल टू 10, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस का है उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा 10 प्लस 40। यहाँ पे आपका आता है x इक्वल टू 50, ये हमारा किसकी एज आ गई, नूरी की, ये हमारी नूरी की एज आ गई। नूरी की एज क्या हो गई 50 और सोनू की एज क्या आ गई 20। आप सभी चाहोगे तो इस इक्वेशन में वेरीफाइड करके देख सकते हो कि आप सभी का क्वेश्चन सही है या गलत है। अब हम चलते हैं दूसरे का फोर्थ क्वेश्चन करने। थर्ड आप सभी होम के लिए होमवर्क है, आप सभी कर लेना। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन, आप सभी इसको नोट डाउन कर लें, मैं इसे रब करता हूँ। तो दोस्तों हम करेंगे अब दूसरे का चौथा क्वेश्चन। अब दूसरे के चौथे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ। मीना बैंक गई विड्रॉ करने, पैसे निकालने गई। अब यहाँ पे क्या है 2000 रुपए की बातचीत हो रही है। सी आस्क द कैशियर टू गिव 15 एंड 100 नोट, मतलब उसके पास क्या था 50 और 100 की नोट्स थी और टोटल नोट्स की संख्या कितनी थी 25 थी। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, फाइंड हाउ मेनी नोट्स 50 रुपीज और 100 रुपीज। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है,
यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि मीना के पास जो पैसे थे, कितने टोटल विड्रॉ के पैसे थे, 2000, टोटल 2000 रुपए थे। और टोटल नोट कितनी थी, नंबर ऑफ नोट 25। और इसमें नोट कौन कौन सी थी, 50 रुपीज की थी, और दूसरी नोट क्या थी, 100 रुपीज की नोट थी। यही दो नोट थी, इन दोनों को मिला के 25 नोट बना के 2000 हमें कंप्लीट करना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस वाले नोट को हम करते हैं यक्स, इस वाले नोट को हम वाई मान लेते हैं। जब हम यक्स और वाई के फॉर्म में कैलकुलेशन करते हैं तो यक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना हो रहा है, 25। यक्स प्लस वाई कितना है, 25 है। तो अब यहां पे हमें देखना है कि यक्स और वाई जो है दोनों का टोटल है 25 है। अब यहां पे हमें देखना है कि 25 इंटू यक्स करेंगे जब हम 50 के साथ, तो यहाँ पे 50 यक्स प्लस 100 वाई इक्वल टू 2000, इतना हो रहा है। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा इक्वेशन क्या बनता है, फर्स्ट, ये आपका इक्वेशन सेकेंड। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे देखते हैं, इसको हम इक्वल करते हैं तो ये हमारा हो जाता है 50x प्लस 50y इक्वल टू, अब 50 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 पाँचे 125 मतलब 1250। अब यहाँ पे देखते हैं, अब एक का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये सेम आ जाएगा, 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000। ये इसको हम थर्ड मान लेते हैं, इसको फोर्थ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एलिमिनेशन मेथड में हमने सीखा है। तो अब यहाँ पे हम करते हैं, क्या करेंगे, यहाँ पे ये आपका साइन चेंज कर लेंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये वाई कटा प्लस माइनस। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 100 में से 50 वाई को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस 50 वाई इक्वल टू, अब यहाँ पे जब इसको यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 750। जैसे ही माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। अब y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 750 अपॉन में 50। अब इसको 0 0 कटा, 15 5 75। y की वैल्यू क्या आ गई, 15 आ गई। अब हम यक्स की वैल्यू निकालते हैं, तो यक्स की वैल्यू यहाँ पे निकालते हैं, यक्स प्लस वाई बराबर क्या था, 25 था। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा यक्स प्लस वाई क्या है, 15 इक्वल टू 25। अब यक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 25 माइनस 15, यक्स बराबर क्या आ जाएगा, 10। मतलब 50 की कितने नोट थी, ये क्या है, 50 की नोटों की संख्या है। और ये क्या थी, y इक्वल टू 15, ये हमारा किसकी थी, 100 की नोटों की संख्या थी, जो हमने लेट किया था। ये हमने क्या किया है, लेट किया है, हमने माना था। तो अब यहाँ पे हम देखो, हम वेरीफाइड करना चाहें कि हमारी जो नोट की संख्या है उसको रख के हम यहाँ पे मान लो, सपोज यहाँ पे हम वेरीफाइड करते हैं कि हमारा क्वेश्चन सही है या गलत है। तो जैसे ही हम वेरीफाइड करते हैं तो यहाँ पे बोल रहा है कि हमारे पास दो नोट होनी चाहिए, 50 की और 100 की, दोनों मिला के कितनी होनी चाहिए, 25 नोट। अब हम देखो यहाँ पे 10 नोट और वाई 15 नोट, इन दोनों को मिलाते हैं तो 25, मतलब पहला इक्वेशन हमारा वेरीफाइड हो गया। अब यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन ये बन रहा है हमारा कि इन दोनों का जो मल्टीपल है वो कितना नंबर आ रहा है, 2000 रुपीज आ रहा है। तो इसको 2000 रुपीज के बराबर करना है, तो कैसे बराबर करेंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं 50 कितनी बार है, कितनी नोट है 50 की, 50 की 10 नोट है। तो लो भाई 50 इंटू 10 कर लो, कितना हो गया, 500। अब यहाँ पे आते हैं, अब आते हैं 100 पे। 100 की कितनी नोट है,
15 नोट है। लो भाई हमने 15 का मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे ही हमने किया 1500 आ गया। जैसे ही 1500 आता है तो इन दोनों का ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2000। देखो जितना हमारे पास पहले था उतना ही आ गया। तो भाई ये हमारा वेरीफाइड होने से ये पता चल गया कि हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है वो राइट है। तो आप सभी को आंसर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सभी अपने आंसर को इसी तरह से वेरीफाइड कर लेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन दूसरे का चौथा समझ में आया होगा आप सभी को। पांचवा क्वेश्चन आप सभी कर लेना। और आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो पिछली वीडियो है आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।